पिछले 10 दिन से जिस चीज का डर था भाई वही हो गया। हम एक ही बात कर रहे हैं इतने दिनों से, साउथ अफ्रीका से बच के रहना है, टेम्बा से सतर्क रहना है, ये टीम तगड़ी है, ये बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है कि ये ऐसे ही पेल पाल देंगे, ये हमें बहुत टफ टाइम देने वाले हैं पूरी की पूरी सीरीज में। तो भाई वही हो गया, 124 रन चेज नहीं हो पाए। इसी तरीके का कुछ हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, पर ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हुआ लास्ट ईयर 3-0 से जब हम हारे, 3-0 से नहीं हारे, 0-3 से जब हम हारे, तो भाई लग रहा था कि शायद सुधर गए होंगे, लेकिन हम नहीं सुधर रहे हैं। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नए भाई लोग हैं, और एबी मिनी इन्फो को भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेबी चैनल है इस चैनल का ही, और इंस्टाग्राम को भी जरा कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और आएंगी। अभी किसने क्या कहा, कैसे क्या इंटरव्यू हुआ, किसका हुआ, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें रही, तो वो हो सकता है कोई छोटी वीडियो भी आ जाए। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ से शुरू करूँ एक्चुअली। देखो, रात हम ये बैठ के बात कर रहे थे यहाँ पे लाइव में कि कितने का टारगेट होना चाहिए। मैंने ये कहा था कि यार 5-7 रन या तो 100 रनों से नीचे रोक लो, या बहुत ही अगर ऊपर जाएं तो सिर्फ 5-7 रन ही ऊपर जाएं, और कोई अगर एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाए कि भाई टेम्बाई बावला हो जाए, तो आप 125 से ऊपर मत जाने दो, 120-25 से ऊपर मत जाने दो। तो ठीक है, 124 रनों का टारगेट मिल गया था। मैं ये जानना चाहता हूं भाई लोगों, क्या ये टारगेट ज्यादा था? पिच तो जो है जैसी है दोनों टीमों के लिए सेम ही है। वो आता हूं मैं पिच के ऊपर भी, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम नहीं खेल पाते इस तरीके की पिचेस पे। क्या ये टारगेट ज्यादा था? केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, जुरेल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, क्या ये टारगेट ज्यादा था? शुभमन गिल चलो अवेलेबल नहीं था, उसको जो इंजरी हो गई है। 124 रन नहीं बने यार भाई यार। इसी तरीके का कुछ हाल हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अगर हमें पता है कि हमारी औकात नहीं है, टॉस हम जीतते नहीं। जब हमें पता है हमारी औकात नहीं है इतने रन चेज करने की भी, तो इस तरीके के गड्ढे तैयार क्यों करवाते हो? सीधा सवाल। इस हार का भाई लोगों असली जिम्मेदार है कौन? क्या वो जिम्मेदारी है जिसने, क्या वो जिम्मेदारी लेगा जिसने ये पिच बनाई? क्या वो जिम्मेदारी लेगा जिसने ये कह के पिच बनवाई? या वो जिम्मेदारी लेगा जो यहां पे फेल हो गए? मतलब इंडिविजुअल्स प्लेयरों की बात कर रहा हूं। कौन है जिम्मेदार? गौतम गंभीर को तो जो समझ में आता है भाई, वो तो अपनी मनमर्जी कर ही रहा है, वहां तो यार बात करने का दिल भी नहीं करता है अब। लेकिन हार की जिम्मेदारी लेगा कौन? या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके यही कह दोगे भाई साहब, बात यह है, आप 2 मैचों की सीरीज खेल रहे हो, टेस्ट मैच। एक मैच लग गया है, दूसरा मैच क्या गारंटी है कि नहीं लगेगा? और सीरीज तो नहीं जीत पा रहे हैं ना। ये वही साउथ अफ्रीका है जो अपने घर में बुला के भी हमें नहीं जीतने देती है। जैसे तैसे करके एक मैच जीते थे लास्ट टाइम भी इनसे, और अब ये घर में आके भी हमको पेल गए। बांग्लादेश को घर पे हरा के, वेस्ट इंडीज को घर पे हरा के 30 मार खान बन रहे हैं भाई। एकदम से बबरी हो चुका है यार हमें अपने घर में। जैसे पाकिस्तान घर में पिलती रहती थी, अब तो उनको भी पता लग गया कि टर्निंग ट्रैक बना के कैसे जीतना है। हम तो वैसे ही पिलते रहते हैं इस तरीके की पिचेस पे। क्या करें यार भाई यार, किधर जाएं, कौन से कुएं में जाके छलांग मारें भाई, क्या करें? वो यार भाई घर में भी गारंटी नहीं है अब हमारी, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। उधर शुभमन गिल टॉस हार के कहता है मैच से पहले कि मुझे लगता है मैं तो ना WTC के फाइनल में ही टॉस जीतूंगा। हाँ भाई, घर पे कर लियो WTC का फाइनल। ये हरकतें रही तो पहुंच लिए फाइनल में। गौतम गंभीर की एक ही अचीवमेंट थी लास्ट WTC में भी, कि उसने हमारा WTC फाइनल में दिल नहीं टूटने दिया। क्यों? क्योंकि पहुंचे ही नहीं फाइनल में। उससे पहले फाइनल में जाके दिल टूट रहा था।
श्री गौतम गंभीर जी की टेस्ट क्रिकेट में क्या यही अचीवमेंट है कि हमने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को बराबर कर दी सीरीज, या ये अचीवमेंट है कि हमने घर पे वेस्ट इंडीज को पेल दिया था, या ये अचीवमेंट है कि हमने बांग्लादेश को पेल दिया था? भाई उसके बीच में न्यूजीलैंड आई, वो हमें पेल गई घर पे, हम फिर ऑस्ट्रेलिया के घर में गए, उन्होंने हमें पेल दिया। अब तो अपनी मनमर्जी चल रही है ना गौतम गंभीर की।